हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जब हमें ये पता चल जाए कि ये बीम जो है वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है, तो ऐसे बीम को एनालाइज कैसे करेंगे। तो जो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम को एनालाइज करने का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो एक उस बीम को जो कि इनडिटर्मिनेट है उसको डिटर्मिनेट करना होगा। वो कैसे है कि उसके जो अननोन फोर्सेस होंगे उनको हम अननोन फोर्सेस या रिएक्शंस होंगे उनको रिमूव करके उनकी जगह पे हम यूनिट फोर्स को अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद ये है कि जो कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस है वो यूज़ करके उनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। और जो फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट्स हैं वो हम उनके थ्रू हम कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस को बनाएंगे। तो इसमें मैं एक एग्जांपल लेते हैं या थोड़ा सा डेमो कर लेते हैं। ये हमारे पास एक बीम है जिसकी एक साइड जो है वो फिक्स्ड है। अ, इसकी एक साइड जो है वो फिक्स्ड है और एक साइड जो है वो रोलर सपोर्टेड है। तो फिक्स साइड पे जो है उस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है और एक वर्टिकल फोर्स लग रही है। और हॉरिजॉन्टल ये जो रोलर सपोर्ट है उस पे एक वर्टिकल सपोर्ट लग रही है। ओके। सो अब हमारे पास एक बीम है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है, जिसका मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि कैसे इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट को फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम अलग से एक अब इक्वेशन लिखेंगे नहीं और सॉल्व नहीं करेंगे, बस यहीं पे जो है इसको देख लेंगे। वो ये है कि ये एक और ये भी फोर्स है, मोमेंट भी क्योंकि अप्लाई हो रही है यहाँ पे। तो 1 2 3 एंड 4 फोर्सेस हैं। और उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है वो 1 है। तो यहाँ से जो है वो हमें पता लग रहा है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है टू द फर्स्ट डिग्री। फिर भी इसको थोड़ा सा आपको आपकी आसानी के लिए शो कर लेते हैं। फॉर्मूला ये है, ठीक है। फोर्सेस हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 है। हमारे पास 4 फोर्सेस हैं, 1 2 3 4। और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं वो है हमारे पास 1। तो ये हो गया हमारे पास 4 = 3। सो हमें इससे पता चलता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इनडिटर्मिनेट है टू द फर्स्ट डिग्री। ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये हमें ये करना होता है कि सबसे पहले तो हम इसका एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है पहले तो ये सॉरी यहाँ पे एक फोर्स भी अप्लाई होगी। ये एक फोर्स इस पे अप्लाई हो रही है, ठीक है, एग्जाम्पल में। तो अब हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो इसका एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो हम बनाएंगे। इसमें इसकी जो फोर्स है वो अप्लाई होगी, ठीक है, और ये अप्लाई होगी, ठीक है। और एक फोर्स यहाँ से अप्लाई होगी, एक यूँ भी अप्लाई हो रही है क्योंकि फिक्स्ड सपोर्ट है। और एक जो है इसकी यहाँ पे भी अप्लाई होगी, ठीक है। ये फोर्सेस अप्लाई होगी। अब ये जो हमारे पास अननोन रिएक्शंस हमारे पास यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। अननोन रिएक्शंस हमारे पास यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं, ठीक है। तो अब हम इन दोनों अननोन रिएक्शंस में से भी किसी को भी एक एज अ रिडंडेंट फोर्स सपोज कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हम इसको सपोज करेंगे एज अ रिडंडेंट फोर्स। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें क्या करना होता है कि जो हमने रिडंडेंट फोर्स सपोज की है उसको हमने रिमूव करना होता है, यानी कि रिडंडेंट को रिमूव करना होता है। तो इसके इफेक्ट में जब हम रिडंडेंट को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या इस बीम पे क्या हो जाएगा कि ये जो ऊपर से डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग कर रही है वो इसको क्या करेगी, डिफ्लेक्ट कर देगी बीम को, जिसकी वजह से हमारा जो बीम है वो हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो इसके बाद जब ये हमारा बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डेल्टा बी। ये हमारा फ्लेक्सिबिलिटी कांस्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट है। और ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर का हो गया। और ये हमारा जो है मैक्सिमम जो है वो एंगल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है वो ये है डेल्टा सी, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास हो जाएगा ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया।
फिर हमारे पास आता है रिडंडेंट अप्लाइड। यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने क्या किया था कि रिडंडेंट को, ये वाली जो फोर्स है इसको हमने रिमूव कर दिया था, जिसकी वजह से हमारा जो बीम है वो डिफ्लेक्ट हो गया, जो ऊपर की हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग कर रही थी इसके ऊपर, जिसके रिएक्शन में ये हमारा जो बीम है वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो दोबारा जब हम एक बीम बनाएंगे तो उससे हम क्या करेंगे, रिडंडेंट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये इस पे हमारा एक रिडंडेंट जो है वो अप्लाई हो रहा है, लेकिन जब हम इसमें रिडंडेंट अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारी डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही थी उसको हम रिमूव कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे ऐसी कोई फोर्स नहीं होगी, जिसकी वजह से ये जो रिडंडेंट हमने अप्लाई किया ये मूव करेगा हमारा बीम इस डायरेक्शन में, और इसको हम, इसका जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है हमारा पास डेल्टा डैश वी बी, जो कि हमारा, और ये जो हमारी फोर्स हो गई ये पी वाई हो गई, जो कि हमारा ये टोटल इक्वल हो जाएगा डेल्टा डैश एफ पी बी और बी वाई एफ पी बी। ठीक है, और फर्दर इसके बाद जब हमने एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बना लिया और उसके बाद एक रिडंडेंट अप्लाई करके फिर एक और स्ट्रक्चर बनाया, रिडंडेंट यहाँ पे अप्लाइड है, तो अब हम आगे क्या करेंगे कि ये जो हमने वैल्यूज़ फाइंड कर दी, इस पे जो हमारे पास आरसी हिबलर की जो बुक है उसमें जो फ्रंट कवर पे जो फ्रंट पेजेस हैं, बुक में जो फ्रंट पेजेस है जिसको कवर भी कहते हैं, उन पे जो है हमारे पास स्ट्रक्चर्स गिवन है कि कौन से स्ट्रक्चर्स की कौन सी जो इक्वेशंस हैं वो अप्लाई होंगी, और उनकी वैल्यूज़ गिवन है वहाँ पे। वो वाली वैल्यूज़ जो हैं हम वहाँ से उनकी वैल्यूज़ उठा के इन वैल्यूज़ में जो है पुट करेंगे। और ये कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस कैसे बनेंगी इनकी, वो ये है कि इनका जो वैल्यूज़ बन गई हैं उनको हमने आपस में ऐड कर देना है। ये मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा हर चीज़। ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है कि हम आगे जो है वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की जो वैल्यूज़ हैं या उनको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, उनके शेयर फोर्स कैसे फाइंड कर रहे हैं, उनकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स कैसे बना रहे हैं। तो ये सिर्फ आपको आइडिया देने का था कि प्रोसेस क्या होता है एनालाइज करने का स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फाइंड करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे इसकी,